नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। आज हम यहां पर मौजूद हैं हेल्थ और फिटनेस पर बातचीत करने के लिए। एक के बाद तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ एक के बाद एक जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो कि डायग्नोसिस और प्रिवेंशन जो है इसमें एक्सपर्टी रखते हैं और बेहद अच्छे जानकार हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्थी रहने और फिटनेस में क्या फ़र्क है। आज की तारीख में सही डायग्नोसिस होना और उसका रिजल्ट आना और उसके हिसाब से आपको इलाज मिलना, ये कितना मुश्किल है और कितना आसान है। बहुत सारी बातें ऐसी जिन पर होंगे हमारे साथ और लेंगे हम इनसे ये तमाम जानकारियाँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो ये है कि हेल्दी रहने और फिटनेस, इन दोनों में क्या कोई फ़र्क है? अगर मैं फिट हूँ तो क्या ज़रूरी है मैं हेल्दी भी हूँ? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है और ये लोगों का ख़ास तौर पे मिसकंसेप्शन भी, गलत फहमी भी उनको रहती है कि भाई मैं तो फिट हूँ। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो लोग स्लिम हैं वो कहते हैं कि मैं फ़िट हूँ, या हम एक दूसरे को भी कहते हैं भाई तुम तो फिट हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की। तो फिट और हेल्दी में बहुत फ़र्क है। जैसा हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इवन जो दिखने में फ़िट होते हैं उन लोगों का जब हम जांच करते हैं तो एक्चुअल में शरीर में बहुत तरह की प्रॉब्लम निकलती है। तो फिटनेस राइट, जो आज का आपका प्रोग्राम का थीम भी है वेलनेस, तो वेलनेस में बहुत ज़रूरी है फिज़िकल, आपकी मेंटल हेल्थ एंड आपकी इमोशनल हेल्थ, सभी तरह की। और उसके लिए ज़रूरी है आपके कुछ पैरामीटर्स जिनको आप मेजर कर पाएँ, जैसे कि आपका ब्लड शुगर ठीक है कि नहीं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है कि नहीं, आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस ठीक है कि नहीं, कि आप वैसे फिट दिख रहे हैं पर आपके पेट के अराउंडिंग, ज़्यादातर हम देखते हैं इंडियंस में खास तौर पे युवाओं में भी बेली फैट रहता है, एब्डोमिनल फैट रहता है, तो वो भी उतना ही ज़्यादा खतरनाक है जितना आपका ओवरऑल आपकी ओबेसिटी होती है। तो ओवरऑल फिटनेस और हेल्थ में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके सब पैरामीटर्स ठीक हैं, आपकी बॉडी में डिजीज़ कोई नहीं है, तो आप हेल्दी भी हैं और आप फिट भी हैं। जिस तरह से हम हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन की बात करते हैं कि भाई आपकी उम्र चाहिए 70 है, 80 साल है, पर आपके साथ बहुत सारी बीमारियां हैं, तो आपका हेल्दी तो नहीं है ना। तो आपको हेल्थ पे ज़्यादा काम करना है। हेल्थ पे अगर आप काम करोगे तो फिटनेस तो उसका बाई प्रोडक्ट होगा। जो हेल्थ पे काम करने की आप बात कर रहे हैं, अगर शुरुआत की बात करूं, वो कहाँ से करनी चाहिए, वो अवेयरनेस कैसे आए? अगर मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ तो एक सही गाइडेंस क्या होगी उसके लिए? देखिए, हेल्थ के लिए आप बेसिक से 3-4 चीज़ों पे बस काम करिए। एक, आपकी राइट डाइट होनी चाहिए। डाइट में बस सिंपल सा आप ध्यान रखो कि ओवर ईटिंग नहीं करनी, ज़्यादा नहीं खाना, कम खाना है। इसके अलावा आपकी नींद ठीक होनी चाहिए। नींद में एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा इसको एक ग्लैमराइज कर दिया है कि मैं कम सोता हूँ तो मतलब अच्छा माना जाता है कि ये कम सोता है। बट अगर आप कम सोएंगे तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। ये कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि जिस दिन आपकी नींद कम होगी उस दिन आपको क्रेविंग ज़्यादा होगी। इनफैक्ट आपको मीठा खाने का मन करेगा, आपको स्पाइसी खाने का मन करेगा और फिर आप वेट पुट ऑन करते रहेंगे। तो इसलिए नींद करेक्ट करें तो आपकी डाइट भी साथ के साथ करेक्ट होगी। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है मूवमेंट। बॉडी को मूवमेंट बहुत पसंद है। हमारे जॉइंट्स को, हमारी मसल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ को ठीक रखने के लिए जितना ज़्यादा हम मूव करते रहेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। तो इसलिए सभी तरह की एक्सरसाइज आपको करनी ज़रूरी है, जिसमें आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है, आपको कार्डियो भी करना है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी कुछ आपको योगा ये सब करना है। तो इन सब का आपको कॉम्बिनेशन करके रखना है। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह, प्राणायाम वगैरह ये सब कर सकते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर ये 4-5 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। पर इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेजर ज़रूर करनी है, कि जैसे नींद को मेजर करने के लिए आजकल डिवाइस होते हैं, कुछ डिजिटल डिवाइस, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कितने समय, कितनी नींद आपकी कैसी ठीक रही है। ब्लड प्रेशर एटलीस्ट आप महीने में एक बार अपना चेक करके देख लें कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग आपकी क्या आ रही है। ब्लड शुगर, आप ये सब चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ जो आप घर पर आराम से आसानी से जांच कर सकते हैं। ब्लड शुगर का लेवल आपका क्या है, और एक टेस्ट आप लैब के अंदर जाकर करा सकते हैं जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कहते हैं, जिससे ये जान सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि नहीं। तो ये बेसिक सी कुछ चीज़ें आप करा सकते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आप हेल्दी हैं कि नहीं है।
और सही समय पर आप पकड़ सकते हैं किसी भी तरह का हेल्थ इश्यूज़ आपको आ रहा है, क्योंकि ये जो बीमारियां जो मैंने आपको बताई, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर और भी जो कोलेस्ट्रॉल है, ये साइलेंट रहते हैं, ये बॉडी में कुछ सिम्टम नहीं देते हैं, तो इनको साइलेंट किलर भी माना जाता है। तो इसलिए इनको जांच कराते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 20 साल की उम्र से। 20 साल, ये एज लिमिट जो आपने बताई है जहाँ से हमको शुरुआत कर देनी चाहिए, 20 इयर्स, ये बहुत कम नहीं है, क्योंकि लोग जो है अवेयर ही 30 इयर्स के बाद होते हैं, जब उन्हें कोई ना कोई दिक्कत पेश आती है। देखिए नहीं, इनफैक्ट हम अगर यूथ की भी बात करें, जो 30 साल की उम्र होती है, 25-30 साल की उम्र, वो एक सैंडविच लाइफस्टाइल होती है। मतलब आपके ऊपर फैमिली का भी प्रेशर है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी शुरू हो जाती है, उसी समय आपका जॉब बिजनेस भी शुरू होता है। तो वो लाइफ तो ऐसी होती है कि जो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट तरह के प्रेशर्स रहते ही रहते हैं। पर जो बीमारी की शुरुआत है वो तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है, जब हम टीन एज के अंदर है। जिस तरह से आजकल हमारा खाना पीना लाइफस्टाइल है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो बीमारी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है, कई बार आपने सुना होगा कहते हुए कि अचानक से, अच्छा मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, एकदम से मेरे को बीपी हो गया, एकदम से मुझे शुगर हो गया, एकदम से मेरे को कोलेस्ट्रॉल आ गया। वो एकदम से नहीं होगा, वो धीरे धीरे होना शुरू होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि यंग एज में कुछ कुछ बेसिक चीज़ें करा के देख लीजिए कि कहीं ये बढ़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि आप एक बॉर्डर लाइन स्टेज पे होते हो, जैसे प्री हाइपरटेंसिव, मतलब आप बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर की तरफ बढ़ रहे हो, उसको ठीक कर लोगे तो वहीं रुक जाएगा। ऐसे ही बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ की तरफ, कि आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है शुगर, कि नॉर्मल शुगर लेवल आपका खाली पेट 100 है, पर उससे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आप डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। इस वजह से वो राइट टाइम पे कराना ज़रूरी है। जब आप 25-30 साल की उम्र, उस टाइम इतना आपको वर्क प्रेशर, आपको फैमिली की टेंशन, आपको अपने करियर का प्रेशर, ये सब कुछ रहता है, तो इस वजह से आपको उससे पहले ही कराना शुरू करना ज़रूरी है। लोगों में ना एक चीज़ का क्रेज़ खूब बढ़ रहा है, यूथ में ख़ास तौर पर, और जो 30+ लोग हैं उनमें भी, एंटी एजिंग को लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और लोगों के दिमाग में अभी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि आप अंदर से कितने साल के हो, आप दिखते कितने साल के हो, मुझे लगता है इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क है। देखिए, आपकी एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जो भी हमारी उम्र है 20 साल 30 साल, वो हमारी एक एज हो गई नंबर्स में, जिसको हम पता कर सकते हैं। एक होती है हमारी बायोलॉजिकल एज, हमारी जो अंदर बॉडी के ऑर्गन्स है उनकी एज क्या है। क्या किसी एक पर्सन की उम्र 30 साल है तो उसका हार्ट भी क्या 30 साल का है? ऐसा होता नहीं है। कई बार जब हम जांच करके देखते हैं तो पता लगता है कि आपकी आर्टरीज़ की एज है वो आपकी 40 है, और आपकी वैसे उम्र 30 साल है। तो इस वजह से हमें अंदर जो हमारी एज है, ऑर्गन्स की एज, उसको ठीक रखने के लिए अपने शरीर पे काम करते रहना ज़रूरी है। इसलिए उसको कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं देनी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ाए या इन्फ्लेमेशन बढ़ाए। जैसे बहुत ज़्यादा नमक, जैसे कि रिसर्च में भी आया है कि इंडिया में, ख़ासतौर पे भारत में, हम बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं। अब काफ़ी लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं तो मीठा नहीं खाते, पर हर चीज़ के अंदर मीठा है ना। आप जो भी स्नैकिंग वगैरह कर रहे हो सब में मीठा है। आप, कई लोग कहते हैं हम नमक कम खाते हैं, पर आप सॉस ले रहे हैं उसके अंदर भी नमक है। तो वो जो हमारा डाइट पैटर्न चेंज हो गया, उसकी वजह से हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गई, इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ गया है। इस वजह से हम बात करते हैं कि जो एजिंग की बात करते हैं, उसके लिए आप बाहर से कितने भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो इतना इफेक्ट नहीं करेंगे जब तक आप इंटरनल अपने पैरामीटर्स ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी नींद ठीक नहीं करेंगे, अपना खाना ठीक नहीं करेंगे, अपना एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करेंगे, तब तक वो जो आपकी इंटरनल ऑर्गन की जो एज है वो बढ़ती रहेगी, और आपको लगता है कि नहीं, मैं बाहर से तो बहुत ठीक दिख रहा हूँ। स्ट्रेस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ की बात डॉक्टर हर कोई कर रहा है। ऐसे में मुझे ये बताइए, स्ट्रेस मैनेजमेंट आज की इस तरह की लाइफस्टाइल हो चुकी है, हमें कैसे करना चाहिए? देखिए, उसके लिए कोई बहुत अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकालने की तो आपको ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम स्ट्रेस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक एज ग्रुप में एक डिफरेंट तरह के स्ट्रेस होते हैं। फीमेल्स की जैसे आपने खास तौर पे बात की, उनकी भी लाइफ के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं कि मेनोपॉज के समय डिफरेंट तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, तो आपको कई तरह के ऐसे मूड इश्यूज़ आएंगे,
पोस्ट प्रेगनेंसी एक डिफरेंट तरह का फेज़ होता है, और अर्ली आप प्यूबर्टी की बात करें वहाँ डिफरेंट तरह का फेजेस होता है। ऐसे ही मैन की लाइफ में भी डिफरेंट तरह के फेजेस होते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें सिंपल एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि एक तो मूवमेंट आपको रखना है, फिजिकल मूवमेंट, क्योंकि फिजिकली अगर आप एक्टिव रहेंगे तो उसका इफेक्ट भी आपके ब्रेन पर आता है, आपकी मेंटल हेल्थ पर आता है, इमोशनल हेल्थ पर आता है, और ब्रेन के ऊपर आप काम करेंगे तो उसका इफेक्ट भी आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर आएगा। मूवमेंट के साथ साथ एक दूसरी चीज़ है, वो है ऑक्सीडेशन, मतलब आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह, जब भी आप बैठे रहते हैं ऑफिस में, ब्रेक लेते हैं कुछ भी, उस समय थोड़ा सा आपको डीप ब्रीदिंग वगैरह ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, करते रहना है। और थोड़ा सा इसके ऊपर आप डाइट को लेकर कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि डाइट का भी बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो एडिक्शन करती है, जैसे वो बार बार डोपामिन हिट करेंगी। आप कुछ भी मीठा खाएंगे, आप बहुत ज़्यादा कुछ स्पाइसी खाएंगे, एकदम ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा, तो वो एक एडिक्शन बन जाएगी कि जब भी आप थोड़ा लो फील करेंगे आपको लगता है वो सब चीज़ खा लें। तो ये सब चीज़ों का फिर थोड़ा आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा इसके ऊपर आपको कॉन्शियस एफर्ट रखने हैं, और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक। हाँ, और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपकी स्लीप का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप नींद ठीक रहेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप होगी, तो आप ओवरऑल जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आपका ब्रेन उसको हैंडल करने के लिए ठीक रहेगा। क्योंकि आजकल छोटी छोटी चीज़ों में देखिए दोनों हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी कॉग्निशन भी, मतलब आप फोकस नहीं कर पा रहे, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो आपकी ब्रेन हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है, और साथ के साथ आपकी इमोशनल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है। तो इन दोनों के ऊपर काम करने के लिए नींद को करेक्ट करना, नींद को ठीक रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद का बहुत अहम रोल है, तो कम से कम कितने घंटे की नींद एक दिन में किसी शख्स को लेनी चाहिए? क्या 6 से 8 घंटा हर किसी के लिए कंपलसरी है? बिल्कुल, मिनिमम 6 आवर्स की तो हम बात करते हैं, पर 7, 8, 9 आवर्स तक हो सकती है। वो वेरी करता है, डिपेंड करता है आपके वर्क प्रोफाइल के ऊपर कि आपका बहुत इस तरह का फिजिकल एक्सर्शन वाला आपका शेड्यूल है, आप अच्छा वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा आपको ज़्यादा सोना पड़े। बट मिनिमम आपको 6, 7 आवर्स, 8 आवर्स तो आपको ज़रूर सोना है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है, पर वो क्वालिटी ऑफ स्लीप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नींद आपकी ठीक होनी ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है, कई बार हमें लगता है कि नहीं किसी दिन कम सो रहे हैं, किसी दिन ज़्यादा सो रहे हैं, वो थोड़ा आपको एक पैटर्न मेंटेन करके रखना है, क्योंकि नींद अगर आपकी ठीक नहीं है तो बॉडी के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करेगी। आपके हेड से लेके टो तक बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है। इनफैक्ट आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो आपकी स्किन भी इफेक्ट होगी, आपकी स्किन में प्रॉब्लम आएगी, स्किन में सब तरह के जो यूथ में हम एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम देखते हैं। आपका गट बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, डाइजेस्टिव इश्यूज आपका डिस्टर्ब रहेगा। आप कितनी भी तरह की दवाइयाँ, मेडिटेशन, गट प्रभावित होता है। और सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर उसका कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा, तो वो भी अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो उससे आपका गट हेल्थ भी डिस्टर्ब रहेगा। तो ओवरऑल आपको हॉलिस्टिकली काम करना है। मेरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे होगा चलते चलते कि जिम सप्लीमेंट्स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स और प्रोटीन शेक्स का चलन बहुत है, और इस पे बहुत सारे रील्स इंस्टा पे देखते हैं लोग, फॉलो कर लेते हैं, और नतीजा जो है अच्छा नहीं होता। इसे लेकर आपकी क्या राय है? सप्लीमेंटेशन के लिए देखिए 2 सबसे बड़ी चैलेंज आजकल हम देख रहे हैं, क्योंकि एक तो उसके अंदर फेक, अडल्ट्रेशन और ये सब चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती है। पर अगर आपके डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट अगर आपको सप्लीमेंटेशन किसी रीज़न की वजह से एडवाइस करें, जैसे आजकल हम देखते हैं कि विटामिन डी, B12 सब में डेफिशिएंट मिल रहा है, पर आप D, B12 आपकी डाइट से नहीं पूरा कर पा रहे हैं, और जैसा हमें सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, जिस तरह की लाइफस्टाइल है, तो उसके लिए वो अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करें D, B12 आप ले सकते हैं उसको मॉनिटर करके। बट अदरवाइज जैसे प्रोटीन के अंदर आजकल ज़्यादातर हम देखते हैं कि कई तरह के आपके वे प्रोटीन वगैरह के अंदर कई तरह की अडल्ट्रेशन वगैरह होती है। तो प्रोटीन शेक आप जब तक आपके डॉक्टर आपको किसी रीज़न से एडवाइस नहीं कर रहे, आप डाइट में नहीं ले पा रहे किसी कारण से, तो बट वो होना हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह का सप्लीमेंटेशन, ओवर सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके लिवर एंड किडनी को अफेक्ट करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर समीर, यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, और हमें इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हेल्दी रहने और फिट रहने में क्या फ़र्क है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो रील्स के चक्कर में मत फंसिए और हमारे डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।